चंचल राठौर, आप देख रहे हैं TNI आवाज। राजस्थान की सियासत में अब महिलाओं की हिस्सेदारी और मजबूत होती दिखाई दे रही है। पंचायत की चौपाल हो या शहर का वार्ड, महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे पहले से ज्यादा खुल रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की लॉटरी ने प्रदेश की हजारों महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ पार्षद ही नहीं, बल्कि निकायों के बड़े पर्दों पर भी महिलाएं जिम्मेदारी संभालती नजर आएंगी। आखिर राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी और इसका चुनाव पर क्या असर होगा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में इस बार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर तस्वीर काफी मजबूत नजर आ रही है। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में 102 प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, यानी करीब 1/3 निकायों की कमान महिलाओं के हाथ में जा सकती है। इतना ही नहीं, 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में करीब 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी शहर की राजनीति में हर 3 में से करीब 1 वार्ड में महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकती है। महिलाओं की भागीदारी सिर्फ वार्डों तक सीमित नहीं है। नगर निगमों में महापौर के पदों पर भी महिलाओं को बड़ा मौका मिला है। 6 नगर निगमों के महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कोटा में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। वहीं अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर में सामान्य महिला वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित है। दूसरी ओर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के महापौर पद सामान्य रखे गए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो नगर निगम के 150 वार्डों में से 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसका मतलब साफ है, इस बार जयपुर की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और ज्यादा दिखाई देगी। अब राजनीतिक दलों के सामने भी बड़ी चुनौती है। भाजपा और कांग्रेस को महिला उम्मीदवारों को टिकट देना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि टिकट सिर्फ बड़े नेताओं के परिवार की महिलाओं को मिलेगा या लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाएगा। शहरों के साथ गांवों की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी मजबूत है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। प्रदेश के 41 जिला परिषदों में 20 जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, यानी गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ने के रास्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना बड़ी बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद क्या वे अपने फैसले खुद ले पाएंगी। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी महिला जनप्रतिनिधियों के फैसलों में परिवार के पुरुषों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए जरूरत सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी और मजबूत राजनीतिक भूमिका देने की भी है। तो राजस्थान की सियासत में इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। आरक्षण ने महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के रास्ते जरूर खोले हैं, लेकिन असली बदलाव तब माना जाएगा जब महिलाएं सिर्फ चुनाव जीते नहीं, बल्कि फैसले भी खुद ले। क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें नेतृत्व का पूरा अधिकार और अपनी आवाज रखने का मौका भी मिलना चाहिए। इस बार निकाय चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राजस्थान की राजनीति को कितना बदलेगी, इसका जवाब चुनावी नतीजों के साथ सामने आएगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखती रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।